सभी कक्षा 12 के छात्र और छात्राओं को नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आज कक्षा 12 का राजनीतिक विज्ञान में दो पुस्तकें हैं। एक स्वतंत्र भारत की राजनीतिक और दूसरा है समकालीन विश्व राजनीति। इन दोनों को मिलाकर के 15 अध्याय है और उन 15 अध्याय में से मैं आपको 5 लेसन में सारों के यानी 15% 5 लेसन करवाऊंगा। वो आपके 18 नंबर का पूरा हो जाएगा कोर्स और आप पूरा विशेष ध्यान दोगे तो आप 18 नंबर आराम से ले आओगे। और इसी के बाद में जो 15 लेसन है उनमें से हम अथवा में 7% लाएंगे बड़ा निबंधात्मक और 5 वीडियो होगा और 5 वीडियो वो और 5 वीडियो ये देख लेगा, वो 80 पार कर जाएगा। कोई किसी तरह का टेंशन नहीं है। आपका बड़ा भाई रामलाल आपको बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि हमारा जो YouTube चैनल है RLB नेटवर्क, इसके माध्यम से आप पढ़कर देखिए। एक वीडियो को आप 2-3 बार पढ़ोगे जिससे आपका याद हो जाएगा और आप आराम से 80 पार कर जाओगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों को बताते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आज का मुख्य तौर से, और हमने उसको मोस्ट माना है और ये मोस्ट भी है, तो स्वतंत्र भारत की चुनौतियां। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत के सामने कौन सी 3 समस्या या 3 चुनौतियां कौन सी थी, आप उनका नाम बताइए। तो आपको बताना है कि जब भारत आजाद हुआ उस समय सबसे पहला चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधना। यानी भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न वेशभूषा के लोग निवास करते हैं और उन सबको एकता के सूत्र में बांधना बड़ा कठिन काम है। इसलिए सबसे पहली जो समस्या थी वह एकता की थी। इस तरह से यानी हम किसी तरह से उनको एकता के सूत्र में बांध सकें, ये पहली समस्या थी। दूसरी थी लोकतंत्र को बहाल करना। भारत जब आजाद हुआ उससे पहले ये योजना थी कि भारत में लोकतंत्र तांत्रिक सरकार चलाई जाएगी, लोगों के द्वारा वोट पड़ेंगे और उन वोटों के द्वारा जो अधिक वोट लाएगा वो जीतेगा और उनकी सरकार बनेगी और वो जनता के फायदे के लिए काम करेगा। तो उस समय लोग ये नहीं जानते थे कि वोट किस तरह से डालना है, यानी पहली बार वोट पड़ने जा रहे थे, इसलिए लोगों को कोई नॉलेज नहीं था। तो यही पहली समस्या यानी दूसरी समस्या थी। तीसरी थी विकास करना। भारत आजाद हुआ उस समय यह योजना बना ली थी कि सबका समान विकास किया जाएगा, सबका विकास किया जाएगा। ये नहीं है किसी को यानी धनवान है उसका विकास हो जाएगा, गरीब का नहीं, सबका ख्याल रखा जाएगा। जो गरीब है, जो कमजोर है, उसको ऊपर उठाने के लिए उसको कुछ इलाज किया जाएगा, उसको कुछ आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। कोई व्यक्ति बीमार है और उस बीमार व्यक्ति को तैयार करने के लिए दवा की जरूरत होती है और दवा की जरूरत होती है तो उसको डॉक्टर के पास में ले जाना पड़ता है। डॉक्टर जब उसका इलाज कर देता है तो वो तैयार हो जाता है। जब एक स्वस्थ व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति, पहले यानी वो बीमार था उस समय वो चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, उसकी दिक्कत थी। जब वो डॉक्टर के पास ले गया, उसका इलाज हो गया तो वह स्वस्थ व्यक्ति के साथ चलने शुरू हो गया है, घूमना फिरना शुरू कर दिया है, बैठना शुरू कर दिया है, बातें करना शुरू कर दिया है। इस तरह से उसको ही ट्रीटमेंट देना, जो गरीब है उनको आरक्षण की व्यवस्था करके दूसरे व्यक्ति के समानता लाना, उसका विकास करना। तो पहले स्वतंत्र भारत हुआ उस समय 3 चुनौतियां थी, 3 समस्या थी। कोई प्रश्न पूछ ले तो आपको फटाक से बता देना है कि ये 3 चुनौतियां थी। इसके बाद में हम देखते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत में छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। उसी छोटे छोटे टुकड़ों को हम देसी रजवाड़े कहते हैं। वो राजा लोग राज करते थे, अलग अलग अपना राज्य मान रहे थे। जब आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप भारत में विलय होने चाहते हो तो हो सकते हो, अगर नहीं होने चाहते हो तो आप पर डिपेंड है। अगर आप अपना
अलग ही स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हो तो आपको छूट है। तो केहों ने सोचा कि हम अलग राष्ट्र बना लेंगे तो हमारी सरकार चलती रहेगी। केहों ने ये नहीं सोचा कि हम भारत में विलय होने चाहिए। ये छोटी छोटी समस्या, यानी देसी रजवाड़ों की संख्या उस समय 565, तो 565 अभी वर्तमान में ले लेते हैं, एक को भी मनाना कठिन काम है, तो 565 को मनाना बहुत कठिन था। तो ये भी एक तरह की दिक्कत थी। तो ये देसी रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, प्रश्न पूछ ले तो आपको बताना है 565। इसके बाद में हम एक और प्रश्न पूछ लेता है, जिस तरह देसी रियासतों या रजवाड़ों को विलय करने का श्रेय किसको दिया गया, तो वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। तो ये भी एक और पूछ लेता है कि वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे, ये याद रखना। इसके बाद में चलते हैं, तीसरा प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। और भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ, जब भारत का विभाजन हुआ तो वो किस आधार पर हुआ, तो आपको बताना है धर्म के आधार पर हुआ। जिसकी संख्या जहाँ ज्यादा है उसके आधार पर उसका विभाजन हो गया, यानी हिंदू और मुसलमान दो भागों में बट गया। तो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए भारत, तो भारत का ये विभाजन हो गया दो भाग में। भारत की संविधान को कब एकीकृत किया गया, एकीकृत किया गया यानी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान एकीकृत किया गया, यानी तैयार हो गया था, बनकर उस पर साइन सुन हुई है और उसको एकीकृत कर दिया गया। फिर वह भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ, तो भारत का सबसे पहला चुनाव कब हुआ, तो आपको ऑप्शन में भरना है 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में, याद रखना 1952। और कांग्रेस का जन्म कब हुआ था, सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो कांग्रेस का जन्म कब हुआ था, कांग्रेस कब पैदा हुआ था, तो आपको बताना है 1885 में। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1950 में हुई थी और इसका जो स्थापना करने वाला था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी था ये जनसंघ। और इससे बाद में है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, प्रथम भारत के गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी थे, मद्रास के मुख्यमंत्री भी थे, मद्रास में मुख्यमंत्री रहे और प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। इसके आगे देखते हैं तो लोकतंत्र बहाल, यानी इससे आगे देखते हैं तो आजादी के समय भारत में विकास के कितने मॉडल लाए गए, तो विकास के, जब भारत आजाद हो गया तो उस समय विकास के कितने मॉडल लाए गए, तो उस समय दो मॉडल थे, एक मॉडल का नाम था पूंजीवाद और दूसरा साम्यवाद। पूंजीवाद तो अमेरिका में था और साम्यवाद यह सोवियत संघ में थे, इसमें 15 राष्ट्र थे और इनको लाया गया। तो जब पूंजीवाद और साम्यवाद भारत दो मॉडलों पर था, लेकिन इन दोनों का क्या कर दिया, मिश्रण कर दिया। अभी कोई प्रश्न पूछ ले भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो आपको बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद में एक प्रश्न है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, एक तो है वामपंथ क्या है और दूसरा है दक्षिणी पंथ क्या है, इस दोनों में फर्क या फिर बोलो कि वामपंथ की परिभाषा या वामपंथियों की क्या सोच है। तो यह लिखना है कि वामपंथियों की वह सोच है जो गरीब पिछड़े लोगों को फायदा पहुंचाता है, उसे हम वामपंथी कहते हैं। जिसे गरीब व्यक्ति है उसका विकास को चाहते हैं और उसको आगे बढ़ाने चाहते हैं, उसकी यह सोच है किसकी, वामपंथ की। और दक्षिणी पंथ की यह विचार है कि उन लोगों की ओर एकीकृत करती है कि खुली प्रतिस्पर्धा, धनी लोगों की सहायता करना, जो धनी लोग हैं उनकी सहायता करना, जिससे क्या है दक्षिणी पंथ की सोच से वामपंथियों का शोषण होगा। ये दोनों में अंतर है। यार इसी के बाद में है योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो आपको उत्तर लिखना है, यानी 4 ऑप्शन हो, 4 नहीं दे रहा हूं मैं, एक ही दे रहा हूं, 1950 में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई या कब शुरू की गई, तो 1951 को। अभी इससे आगे लेते हैं तो ये योजना आयोग है, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और ये योजना आयोग चलते चलते जब
2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इस योजना आयोग का खात्मा कर दिया, इसको बंद कर दिया और इसकी जगह नई योजना बना दी, उसको बोलते हैं नीति आयोग। और नीति आयोग का वर्तमान में कौन अध्यक्ष है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे हमें ये पता चल जाए योजना आयोग का वर्तमान में कौन अध्यक्ष है। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। और इसी के आगे की क्लास के अंदर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद और जय भारत।